जय हिंद। मैं अरविंद राय और मैं आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। ये टॉपिक कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे मेरे व्हाट्सएप पे और चैनल पे कि उनको इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो उसी के रिगार्डिंग ये मैंने बनाया है। तो उसको बनाने के लिए मेरे को एक बोर्ड चाहिए था क्योंकि कुछ लिखना था, तो बोर्ड नहीं था तो मैं अपने घर की दीवार है ये मेरी, मैंने उसका यूज़ किया है। दूसरा, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के, उसके उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पे। तो अगर साफ ना दिखाई दे रहा हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये वॉल है, इसके ऊपर ही मैंने लिखा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला किस विषय पर ये है, टॉपिक है रिवीजन कैसे करें। रिवीजन कैसे करें ये टॉपिक है आज का, कि इफेक्टिव रिवीजन जो पेपर को लेके है आप लोगों को कैसे करें। ठीक है, तो मैं उसको उत्तर देने की कोशिश करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग ये चीज़ समझ में आ जाए, और केवल आप सुनते रहेंगे, बाकी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट तक आपको अपने साथ रखा रहूंगा। ठीक है, तो अगर साफ नहीं आ रहा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ मेरी सुनिए बस काफ़ी है मेरे लिए। रिवीजन कैसे करें, फर्स्ट है, इसको मैंने 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट है, विज्ञान के अनुसार मानसिक बीमारी, भूलना एक वरदान, और ध्यान हटाना सीखें, और छुट्टी का प्रयोग। ये 5 भागों में मैंने पूरा ये सेशन डिवाइड किया है और पूरा ये सेशन मैं इन्हीं 5 को लेके मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। चलते हैं नंबर 1, विज्ञान के अनुसार, रिगार्डिंग साइंस, विज्ञान के अनुसार रिवीजन कैसे करें, इस पे चलते हैं। क्योंकि आप लोग सभी लोग पूरा साइंस को मानते हैं और हर चीज़ में आप लोग विज्ञान ढूंढते हैं कि विज्ञान में क्या है क्या नहीं। मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं और अपना लॉजिक में दे रहा हूं। आप लोग अपना लॉजिक भी बता सकते हैं कमेंट्स करके। विज्ञान जो कहता है कि हर 24 घंटे में जो भी आपने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपने, आपको 24 घंटे में एक बार उसका रिवीजन करना चाहिए। ठीक, उसके बाद 24 घंटे के बाद आपको एक हफ्ते में, मतलब 7 दिन में उसका रिवीजन करना चाहिए। फिर 7 दिन के बाद आपको 30 दिन के अंदर आपने जो पढ़ा है वो याद रहे, उसको 30 दिन के अंदर रिवीजन करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कह रहा है। तब जाके वो चीज आपको परमानेंट याद रहेगी। ठीक, यहां पे मेरा यह मानना है कि जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम है और डेप्थ एग्जाम है, उनकी बुकें अगर देखेंगे तो इतनी सारी हो जाएंगी। ठीक, इतनी सारी बुकें अगर आप रिवीजन करेंगे तो क्या हर एक चैप्टर को 24 घंटे, 7 घंटे और 30 दिन में, 24 घंटे, 7 दिन और 30 दिन के अंदर हर एक चीज को पढ़ना संभव है क्या? तब तो आप इसी को करते रह जाएंगे आप। तो रिवीजन कैसे होगा? बहुत लंबे समय टाइम लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से यह स्वाभाविक नहीं है। यह जहां सही होगा उसके लिए अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से टीजीटी पीजीटी के लिए स्वाभाविक नहीं है। ठीक, उसके बाद चलते हैं मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी, हम कोई भी चीज अगर आपने अभी पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो वो चीज आपके कभी जिंदगी भर नहीं भूलती। वो आपके हार्ड डिस्क में कहीं न कहीं जाके स्टोर हो जाती है, पार्टिकल कहीं जाके स्टोर हो जाती है। तो वो चीज आपको कभी नहीं भूलती है। बशर्ते आप लोगों को यह होता है कि सर मैंने पढ़ा है ये चीज, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं भूल जा रहा हूं। तो ये जो भूलना, जो लगना है आपको कि सर मैं पढ़ रहा तो बहुत रहा हूं लेकिन याद नहीं हो रहा है, पढ़ तो बहुत, मेहनत तो बहुत कर रही हूं लेकिन मेरे को याद नहीं हो रहा है, और मैं हर चीज भूल जा रही हूं, तो जो चीज भूलना लग रहा है वो वही एक बीमारी है। ये जो लगना है यही एक बीमारी है।
तो बस अपने पर कोई कॉन्फिडेंस रखिए, आप जो चीज पढ़ रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो रहा है, उस चीज को आप भूल नहीं रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि जब आप अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये पढ़ रहा हूं, ये चीज मैं भूल रहा हूं, ये स्वाभाविक है। लेकिन वो चीज आप भूल नहीं रहे हैं, जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक। दूसरा, तो ये चीज जो लगना है आपका, ये चीज हटाइए इसको। आपका दिमाग शार्प है, आप याद कर रहे हैं और डेली यही करिए, कहते रहिए कि जो जो पढ़ रहा हूं वो याद हो रहा है। आज तक दुनिया ने भर में यही होता कि यार जिससे पूछिए पढ़ रहा हूं या, लेकिन याद नहीं हो रहा है। बस कहना ये शुरू कीजिए, मैं जो पढ़ता हूं वो याद हो जाता है। तो ये एक मानसिक बीमारी है, इसको हटाइए आप। नेक्स्ट चलते हैं, भूलना एक वरदान। मेरा यह मानना है अगर भूलने की आदत है, आपको भूलना है, तो ये आपके लिए वरदान है। उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि जब आप कोई चीज भूलते हैं तब जाके आप नई चीज कुछ याद करते हैं। ठीक। अगर मैं ये पूछूं कि बचपन से लेके आपके अर्ली एज में कितनी घटनाएं आपको याद होंगी, वो याद होंगी कि नहीं होंगी? याद होंगी। अगर वो घटनाएं अगर आप नहीं भूलेंगे, जो अनहैपन घटनाएं हैं, जो अनएक्सपेक्टेड घटनाएं अगर नहीं भूलेंगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई नई चीज आप नहीं सीखेंगे। ठीक। तो भूलना एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर भूलेंगे नहीं तो कोई चीज सीखेंगे नहीं। ठीक है। तो भूलना आपकी वीकनेस नहीं, आपका पावर है, और जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपके माइंड में वो चीज स्टोर हो रही है, आपके हार्डवेयर में वो चीज स्टोर हो रही है। ठीक है। जैसे बहुत से अनहैपन घटनाएं हैं जिनको हमारे साथ जो घटती है तो हमारा पूरा मन ही खराब रहता है, कुछ समय बाद आदमी उसको भूल जाता है। भूल मन जाता क्योंकि वो चीज आदमी ध्यान नहीं देता। अगर वो चीज हमेशा याद रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भूलना एक वरदान है मेरे हिसाब से, मैं मानता हूं। ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्यान हटाना सीखे। अब यहां पे ध्यान हटाना सीखे। बहुत से लोग बताते हैं कि ध्यान लगाएं कैसे। तो मेरा यह मानना है एज ए टीचर कि जहां पे भी आपका ध्यान लगा है वहां से आप हटाएंगे तब जाके दूसरी जगह लगेगा। सपोज अगर मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो पहले तो मेरे को वहां से दिमाग हटाना पड़ेगा, तब जाके दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। तो ध्यान लगाने से अच्छा है कि ध्यान वहां से हटाना सीखे। मसला कि आपका ध्यान वहां से हटे और उसको डाइवर्ट करे, वो अपने इंटरेस्ट में जाए। ठीक है। तो कहीं भी अगर इस टाइप का हो तो आप वहां से उसको हटाना सीखिए, ध्यान को हटाना सीखिए। फिर जैसे ही वो हटेगा वहां से, फिर कोई ना कोई चीज में उसको इन्वॉल्व कीजिए, उसको काम दीजिए, सौंपिए उसको। तो ध्यान को पहले हटाना सीखिए। ठीक है। नेक्स्ट चलें। अब रिवीजन कैसे करें। मैंने कल एक वीडियो डाला था कि नोट्स बनाइए आप लोग, और नोट भी स्मार्ट से नोट होने चाहिए। अगर रिवीजन करने चलेंगे, जो टॉपिक है रिवीजन कैसे करें, अगर रिवीजन करने चलेंगे, सारा पूरा रिवीजन करेंगे तो इतना मोटा आपका बुक है, तो अगर आप अपने हिसाब से बना रहे हैं तो इतना कम से कम होगा आपका नोट्स होंगे। तो जब इतने नोट्स याद करने देखेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए एक स्मार्ट नोट बनाइए कि एक उसका कीवर्ड पकड़े और पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। दूसरा, जब आप रिवीजन के लिए जाएंगे तो छुट्टी का यूज कीजिए। छुट्टी का यूज मतलब कि जब भी आपका मन होता है, कभी कभी आपने देखा होगा महीने में या हफ्ते में बिल्कुल उखड़ सा जाता है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं करता, बिल्कुल ऐसा लगता है यार आज बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। उस दिन बिल्कुल भी कोई चीज नया याद मत करिए, नया याद करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि जो आपने पुराना लिखा हुआ है, भले ही 1 2 3 4 5 चैप्टर लिखा है, उसी का रिवीजन कीजिए।
वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी बशर्ते नई चीज़ याद करने की, क्योंकि एक बार वो पढ़ चुके हैं और वो याद करना आसान है, वो समझना आसान है। तो ये चीज़ें हैं और इस पर आप लोग काम कीजिए। और एक चीज़ और, हमारे यहाँ संडे छुट्टी है ही है, संडे इज फंड है, सब पता है। प्लस अपने इंडिया में छुट्टियां बहुत हैं, स्कूलिंग लाइफ में भी छुट्टियां हैं और वर्किंग लाइफ में छुट्टियां हैं। उन छुट्टी का यूज कीजिए, अपनी लाइफ को जीते हुए रिवीजन करिए। ये नहीं कि बिल्कुल टेंशन में आ गए हैं तो रिवीजन करिए। मेन मकसद मत भूलिए, मेन मकसद आपका टीजीटी पीजीटी है, उसको क्लियर करना है। वो मेन मकसद फोकस रखिए और उस छुट्टी का यूज करते हुए रिवीजन कीजिए। टेंशन मत लीजिए। अभी भी कह रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हैं आपको याद हो रहा है और आप उसको समझ रहे हैं, बशर्ते आप वो चीज पूरा पढ़ें। डेप्थ नॉलेज लें, डेप्थ नॉलेज लें, मैं पहले बता रहा हूं, डेप्थ नॉलेज लें। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, मैक्सिमम एफर्ट करें और स्मार्ट वे से स्ट्राइक करें। ठीक है, तो इसके साथ ही हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। और जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त। थैंक यू ऑल ऑफ यू।